हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम तन्नू मैम है और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम इसरो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लीजिए ध्यान से, ये पेपर जो है 15/6/2025 का है। टाइमिंग 2:30 से 4 PM का। ठीक है, इस जो एग्जाम है इसका पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में हम इसरो, एएलपी, इंस्ट्रक्शन, इसी तरह और भी एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग बहुत जल्द अनिल सर आईटीआई ऐप पर थ्योरी क्लास शुरू करेंगे, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में हर एक एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, इसमें एक्चुअल में प्रिंटिंग मिस्टेक था एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में प्रिंटिंग मिस्टेक था जिसकी वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया था। तो रियल क्वेश्चन क्या था? 5x - 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2x प्लस 10। इसको आप लोग को सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करना था, तो ये क्वेश्चन किसका होगा? सिंप्लीफिकेशन का। आप लोग को इसको सॉल्व करना था। इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम लोग इसका एलसीएम लेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 10x आएगा -1, और इसको इसके साथ इंटू करेंगे फिर 3x प्लस 20। ये 10 इंटू 2 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 नीचे एक साथ है तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से 10x - 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 20 हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10x है और ये 3x है, तो ये पॉजिटिव में इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। -3x इज इक्वल टू 20। ये निगेटिव में है -1, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ से 7x इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। x का वैल्यू ये 7 इंटू में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 7 3 ज़ा 21। तो x का मान जो है वो 3 आ जाएगा। तो पहला का आंसर जो है वो ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी है जो राइट एंगल्ड है बी पे। ठीक है, मतलब एक समकोण दिया हुआ है जो कि बी पे समकोण है, बी पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। थीटा ये वाला अगर एंगल है, इसका ऑपोजिट वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। कोई भी एंगल अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो इसको ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस कहलाएगा, और जो भी साइड बचा उसको हम लोग बेस कहेंगे। मान लीजिए अगर थीटा एंगल ये वाला रहता है तो इसका ऑपोजिट साइड यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, सबसे बड़ा साइड जो है, सॉरी, इसका जो ऑपोजिट वाला साइड है वो बेस हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब हमको बताइए कि ये वाला जो है आपको एंगल निकालना है, इसका ऑपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेस और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेनस का
जो संबंध है वो कौन से थीटा से आता है, तो कॉस थीटा से आता है। तो कॉस थीटा का मान जो है वो क्या हो जाएगा, b/h। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/8। तो कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा का मान 1/2 कितना में आता है, तो कॉस 60 डिग्री पे आता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि किसका वैल्यू कहाँ पे आता है, थीटा का वैल्यू जो है 0 कब आता है, थीटा का वैल्यू 60 कब आता है, कॉस थीटा का वैल्यू 6 मतलब 1/2 कब आता है, √3/2 कब आता है। इसके लिए एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे पहले साइन थीटा लिख लीजिए, फिर कॉस थीटा लिख लीजिए, फिर टेन थीटा लिख लीजिए। उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4 और सबका रूट ओवर ले लीजिए। यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, 0। यहाँ से 1/2। यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, 1/√2। यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, √3/4। यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है, 1। कॉस थीटा में क्या करना है, उल्टा कर देना है। 1 जो है सबसे ऊपर हो जाएगा, √3/4। नेक्स्ट यहाँ से 1/√2, 1/2 जो है यहाँ आ जाएगा और 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा। और टेन थीटा में क्या करना है, आपको क्या पता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। ठीक है, तो साइन थीटा कितना है, 0, कॉस थीटा कितना है, 1। 0/1 0, 1/2 बाई √3/4, सॉरी यहाँ से √3/2 होगा ना, यहाँ से √3/2 होगा। तो यहाँ से क्या बचा, 1/√3। यहाँ से क्या बचा, 1। यहाँ से क्या बचा, √3। और यहाँ से क्या बचा, इन्फिनिटी। इस तरह से जो है आपको सबका वैल्यू आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दो शंकु की ऊंचाई समान है। पहले शंकु की त्रिज्या दूसरे शंकु की त्रिज्या से 3 गुना है। उनके आयतन का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले दो कोण दिया हुआ है, ठीक है, दो शंकु दिया हुआ है, दोनों का लेंथ जो है वो दिया हुआ है कि समान है। और रेडियस जो है, ठीक है, जो त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, जो रेडियस दिया हुआ है वो दूसरा शंकु का अगर आर है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला शंकु का त्रिज्या जो है दूसरा शंकु का 3 गुना है। तो अगर दूसरा का आर हो जाएगा तो पहला का कितना हो जाएगा, 3r। अगर ये वाला जो रेडियस है, ठीक है, जो रेडियस है, जो त्रिज्या है दूसरा का अगर आर है तो पहले वाला का कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, उसका आयतन का अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है उनका वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो वॉल्यूम पहला वाला का कितना हो जाएगा, 1/3 पाई r की जगह क्या है, 3r² बाई वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 दूसरा वाला का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r की जगह r है स्क्वायर h। 1/3 1/3 पाई पाई h h कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 9r² बचेगा। तो यहाँ से जो रेशियो है वो 9:1 आ जाएगा। तो वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा, 9:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये है चौथा क्वेश्चन। इसमें आप लोग को द्विघात समीकरण जो है उसका जड़ ज्ञात करना है। आपको रूट निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग कैसे इसका जड़ निकालते हैं, किस तरह से इसको हम लोग तोड़ते हैं? तो इसका सबसे पहले हम लोग पहला वैल्यू देखते हैं। पहले क्या है? 2x² और लास्ट वाला क्या है? 3। तो 2x² और 3 ये दोनों को गुना करेंगे हम लोग। ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ रहा है? 6x²। और बीच वाला जो है, बीच वाला ये क्या है? -5x। अब आप लोग को क्या करना है? ये जो -5x है इसको दो ऐसा संख्या में तोड़ना है ना। -5x को दो ऐसा संख्या में तोड़ना है जिसको कि जोड़ने पे -5x आना चाहिए और गुना करने पे 6x² आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसको अगर आप -2x -3x में तोड़िएगा तो इन दोनों को जोड़िएगा, -2x प्लस -3x, आपका क्या आ जा रहा है? -5x। ये दोनों को गुणा कीजिएगा, -2x इंटू -3x, यहाँ से क्या आ जा रहा है? 6x² आ जा रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से तोड़ सकते हैं? 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x बाहर निकल जाएगा तो x -1 -3 बाहर निकल गया तो यहाँ से x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आया? 2x -3 इज इक्वल टू 0 आएगा, या तो ये x -1 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 3 आया और 2 गुना में है तो ये जो है डिवाइड में चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा और एक और मान जो है x का 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1 और 3/2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर सीट इज 6 मीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? अगर एक वर्गाकार सीट का विकर्ण 6 मीटर है तो इसका परिमाप किस प्रकार होगा? तो एक हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। तो हम लोग को पता है स्क्वायर का जो सारा साइड है वो बराबर होता है, ए ए ए ए हो जाएगा। अब डायगोनल क्या होता है? इस कोना से इस कोना तक जोड़ा गया जो लाइन होता है उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल जो है वो डी हो जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर का जितना भी साइड है सारा साइड जो है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका a² प्लस a² जो है वो d² के बराबर आ जाएगा। तो 2a² d² के बराबर आ जाएगा। तो d इज इक्वल्स टू √2a² के बराबर आ जाएगा। तो √2a के बराबर डायगोनल आ जाएगा। तो जब डायगोनल जो है √2a के बराबर आ गया तो आपको निकालना क्या है? इसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि डायगोनल का वैल्यू √2a है और √2a का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा? 6/√2। ऊपर √2 और नीचे √2 से गुना कीजिएगा तो ये रैशनलाइजेशन होता है जिससे कि कोई भी सवाल इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 6√2 और √2 गुना √2 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ से 3√2 बचेगा। यहाँ से 3 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 हो जाएगा। ठीक है, या फिर अभी यही रहने देते हैं, आगे चल के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है? तो चारों साइड जो होता है इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो ए ए ए ए यानी पेरीमीटर 4a हो जाएगा। तो 4 इंटू 3√2, तो यहाँ से 12√2 हो जाएगा। 12 इंटू √2 1.414। तो इसको इंटू कीजिएगा तो कितना आ रहा है?
तो आपका लगभग आएगा। ऐसे भी आप लोग ऑप्शन से भी सोच सकते हैं, 12 को लगभग 1.5 से गुना करना है, तो 1.5 से गुना कीजिएगा तो लगभग 16.96 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके और आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आप लोग जा सकते हैं, या तो सीधा इसको गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, दैट इज 1.414 इंटू 12। ठीक है, तो इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका 16.96 के इक्वल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ लायन इन इंडिया जो है उसको हम लोग डिक्रीज किए 7500 से 3900, मतलब आबादी जो है 10 साल की अवधि में 7500 से घटकर 3900 हो गया है शेर का। तो आपको बताना है कि इस अवधि के दौरान जो है कितना प्रतिशत का कमी हुआ है। तो सबसे पहले कितना का कमी हुआ है ये बताना है। तो सबसे पहले शुरू में कितना था, शुरू में कितना था इसका आबादी 7500, बाद में कितना हुआ 3900। दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0 0, यहाँ से 6 बचा और यहाँ से 3 बचा, यानी 3600 है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज। ठीक है, तो परसेंटेज डिक्रीज का क्या फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला होता है कि कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, टोटल डिक्रीज बाय आपका जो इनिशियल नंबर, इनिशियल में जो वैल्यू था। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू इंटू 100। टोटल डिक्रीज कितना हुआ, तो 3600, इनिशियल वैल्यू कितना था 7500 गुना 100। 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, 25 का पहाड़ा से काटेंगे तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 को इससे काटेंगे तो 12 दिए 36, 12 चौके 48% आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल में दिया हुआ है कि एक बेलनाकार अल्युमिनियम तार का प्रतिरोधकता 2.82 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर है, और इसका जो लंबाई है 200 मीटर है, और इसका जो व्यास दिया हुआ है वो 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो आपको क्या बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा वायर का, जो प्रतिरोध है ये क्या होगा। तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। यहाँ पे आपका जो है एरिया जो है देखिए ध्यान से, वो मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 4 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया अगर आपका मिलीमीटर में दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको मिलीमीटर से मीटर में चेंज करना होगा। तो 4 इंटू 0.001 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो आपका जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसको आप लोग चेंज किए तो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर आया। रेडियस का जो वैल्यू है वो कितना होता है, जो डायमीटर है उसका आधा होता है, तो 4/2 गुना 10 टू द पावर -3 मीटर आया। यहाँ से 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर जो है वो रेडियस आ जाएगा। तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। यहाँ से जो मान आएगा वो 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 आ जाएगा। यहाँ से आ गया 12.56 इंटू 10 टू द पावर -6। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है। रो का वैल्यू दिया हुआ है
2.82 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ दिया हुआ है 200 और एरिया भी आप निकाल लिए 3.14 इंटू, सॉरी एरिया फाइनल ये वाला निकाल दिए, दैट इज 12.56 गुना 10 टू द पावर -6। यहाँ से 2.82 इंटू 200 कीजिएगा, 2.82 इंटू 200 कीजिएगा तो ये पॉइंट से 2 जीरो नीचे आएगा। देखिए 2.82 से यहाँ से 2 जीरो नीचे आएगा, इंटू 200 कीजिएगा तो ये कैंसल आउट हो गया, इंटू 10 टू द पावर -8 बचा और नीचे 12.56 इंटू 10 टू द पावर -6 बचा। तो 282 गुना 2 कीजिएगा तो आपका आएगा 564 गुना 10 टू द पावर -8 बाय 12.56 गुना 10 टू द पावर -6। ये -6 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, बाय 12.56 गुना 10 टू द पावर -8 और यहाँ पे +6 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों को गुना कर रहे हैं तो हम लोग का आ रहा है 444.9। ठीक है, दोनों को डिवाइड करने से 44.9 आ रहा है और यहाँ से 10 टू द पावर -8 + 6 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ से दो है तो ये डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, 44.9 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से आपका मान जो है वो कितना आ जाएगा, 0.449। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.449। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट। आपको इस जो दी गई आकृति है इसमें आपको निकालना है कि प्रवाहित धारा इसमें से क्या है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें से धारा कितना फ्लो कर रहा है। तो आपको पता है कि करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो सबको याद होगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज R। तो यहाँ से अगर करंट का वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग का क्या आ जाएगा, V/R आ जाएगा। तो आपको निकालना है, अगर करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज निकालना होगा। करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज निकालना पड़ेगा बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये आप लोग को बताना पड़ेगा, तब जाके आप लोग का निकल पाएगा कि इस जो दी गई आकृति है, ये जो फिगर है, इसमें टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये चारों क्या है, एक ही लाइन में, तीन ही रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम, 6 ओम और 2 ओम, तीनों एक ही लाइन में, यानी सारा रेजिस्टेंस एक ही में कनेक्ट है। ठीक है, एक ही साथ कनेक्ट है। तो जब एक ही साथ कनेक्ट है, एक ही लाइन में कनेक्ट है, तो अगर आप लोग सीधा कर दीजिएगा तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ना कि एक ही लाइन में तीनों रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट है। तो जब एक ही लाइन में कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में आप लोग को पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। किसी को भी R1 मान लीजिए, किसी को आप भी R2 मान लीजिए, किसी को भी R3 मान लीजिए। तो यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस 2 प्लस 6 प्लस 2 ओम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया निकल के, 10। अब आप लोग को नेक्स्ट क्या निकालना है, इसमें टोटल वोल्टेज कितना। ध्यान से देखिए, वोल्टेज के लिए आप लोग को क्या करना होगा ना, ये पोलैरिटी चेक करना होगा। देखिए एरो इस साइड है, इस तरह से जा रहा है। सबसे पहले
ये निगेटिव में घुस रहा है, ठीक है। फिर इधर तरफ आया, फिर ये वापस निगेटिव में घुस रहा है, यानी दोनों तरफ से निगेटिव में घुस रहा है। अगर दोनों तरफ से निगेटिव में घुस रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। दैट इज 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। मान लीजिए क्या इस इक्वेशन में अगर इस तरह से दिया रहता और दूसरा इस तरह से दिया होता, तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव में घुस रहा है, ठीक है, इधर निगेटिव में घुस रहा है, इधर पॉजिटिव में घुस रहा है, तो आप लोग को क्या करना रहता है, पोलैरिटी को निगेटिव रखना पड़ता है। मतलब आपको अगर वोल्टेज निकालना रहता तो आप क्या करते, ये वोल्टेज में से ये वोल्टेज माइनस करते या ये वोल्टेज में से ये वोल्टेज को माइनस करते, तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाता। अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 वोल्ट रहता है, यहाँ पे 10 वोल्ट रहता, तो टोटल वोल्टेज हो जाता है 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट इज इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोलैरिटी सेम है, दिख रहा है ना कि यहाँ पे भी निगेटिव में घुस रहा है और यहाँ पे भी निगेटिव में घुस रहा है, तो यहाँ पे एडिशन होगा, यहाँ पे जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग अगर करंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई आर। टोटल वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, और टोटल करंट कितना है, 10 ओम, कितना हो जाएगा, 2 एम्पीयर। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के थ्रू, 2, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 8 किलो ओम रजिस्टर इन द सर्किट गिवन इन द फिगर 3। आप लोग को दिए गए आकृति में जो है निकालना है कि 8 किलो ओम, ठीक है, 8 किलो ओम का है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। तो 8 किलो ओम जो है इसमें से क्या वोल्टेज है आ रहा है, ठीक है, कितना वोल्टेज आ रहा है इस चीज को आप लोग को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है अगर वोल्टेज निकालना है तो अगर कहीं का भी वोल्टेज निकालना है तो सबसे पहले इस टोटल जो सर्किट है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तभी हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के या फिर कोई भी और रूल लगा के निकाल सकते हैं कि 8 किलो ओम के जो रजिस्टर है, जो 8 किलो ओम का प्रतिरोधक है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इससे कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि ये जो पूरा सर्किट है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको दिख रहा है ये 8 किलो ओम और ये 8 किलो ओम पैरेलल में है ना, ये देखिए यहाँ पे 8 किलो ओम है और यहाँ पे भी 8 किलो ओम है और दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में है, आपको पता है क्या होता है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और ऊपर R1 प्लस R2, और अगर इसको उल्टा कर देंगे तो R नेट का वैल्यू है वो आ जाता है R1 R2 R1 प्लस R2। तो आप लोग ऐसे ये चीज पता होगा कि हम लोग का जब दो रजिस्टर पैरेलल में रहता है तो हम लोग ऊपर इंटू करते हैं और नीचे प्लस करते हैं, नहीं पता है तो इस फॉर्मूला से आता है, ठीक है। आप लोग को ये फॉर्मूला तो पता होगा कि दो सीरीज जब दो पैरेलल में रजिस्टर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, तो उसको हम लोग एलसीएम लेंगे, उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो दोनों को अगर गुना करेंगे तो 8 गुना 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 8, यहाँ से 8 इंटू 8/16 आ गया, यहाँ से 8 टू 16
टू 4। तो यहाँ से आपका ये दोनों का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 4 किलो। फिर ये जो 4 किलो ओम है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो 4 किलो ओम आया। ठीक है, ये दोनों को हटा के 4 किलो ओम आया। ये क्या है, इसके साथ सीरीज में, और फिर नीचे फिर से पैरेलल में है 10 किलो ओम के साथ। ये दोनों सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 किलो। और 10 किलो ओम जो है वो पैरेलल में हो जाएगा 10 किलो ओम के साथ। फिर यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगा, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10। यहाँ से वैल्यू आ गया 10 इंटू 10 बाई 20। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 5 किलो ओम। ठीक है, तो ये वाला जो टोटल है इसका वैल्यू आ गया 5 किलो ओम। तो अब क्या बन गया, 20 किलो ओम, ये वाला 5 किलो ओम, यहाँ से 5 किलो ओम, और इधर से 15 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब हम लोग टोटल निकालेंगे, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हम लोग का कितना आ जाएगा, 5 किलो ओम प्लस 20 किलो ओम प्लस 5 किलो, यानी टोटल रेजिस्टेंस आ गया 30 किलो। तो ये जो सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस 30 किलो ओम है, और इसका जो वोल्टेज का वैल्यू है, ठीक है, वो कितना है, 15 वोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। तो अगर करंट बोला जाए, ठीक है, करंट कितना होगा, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे करंट जो है वो V बाई R होता है। तो टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस 30 किलो ओम। यहाँ से आपका आ जाएगा 0.5, 1/2 होगा ना, 1/2 यानी 0.5 मिली एम्पियर, क्योंकि किलो ओम में है इसलिए यहाँ पे एम्पियर में नहीं आया, मिली एम्पियर में आया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो है इसका वैल्यू आ रहा है आप लोग का 4 किलो, और ये दोनों को प्लस करके 10 किलो, और टोटल इक्विवेलेंट ब्लॉक जो है, ठीक है, मतलब ये वाला को अगर पूरा सॉल्व किए थे, ठीक है, ये वाला पूरा ब्लॉक को अगर आप सॉल्व किए थे तो आपका आया था 5 किलो आया था। देखिए ये 10 किलो ओम और 10 किलो ओम सबको सॉल्व किए थे तो आपका आया था 5 किलो ओम। इस तरह से देखिए यहाँ पे ये 20 किलो ओम है, यहाँ पे 5 किलो ओम है, और यहाँ पे 5 किलो ओम आया, इस तरह से ही आया था। अब देखिए आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे कि वोल्टेज जो है वो पैरेलल में इक्वल होता है, जबकि सीरीज में वो डिवाइड होता है। यानी कि अगर कोई वोल्टेज है, कोई वोल्टेज है, ठीक है, कोई भी वोल्टेज है, अगर कोई वोल्टेज यहाँ से जा रहा है तो जितना वोल्टेज इसमें जाएगा ऊपर वाला में, उतना ही वोल्टेज इसमें भी जाएगा। अगर कोई वोल्टेज यहाँ पे मान लीजिए V1 और यहाँ पे V2,
यहाँ पे कोई वोल्टेज है V1, जितना वोल्टेज ऊपर वाला में जाएगा उतना ही वोल्टेज नीचे वाला में जाएगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज है V2, तो जितना वोल्टेज ऊपर वाला में जाएगा उतना ही वोल्टेज नीचे वाला में जाएगा। लेकिन अगर वो सीरीज सर्किट है, यानी अगर यहाँ से यहाँ लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ लिए और फिर नेक्स्ट जो है यहाँ V1 लिए और यहाँ V2 लिए, सॉरी यहाँ पे V1 लिए, तो ये दोनों में तो सेम जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया एक और सीरीज में आया, तो यहाँ के बाद जो एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद वोल्टेज जो है चेंज हो जाता है, V2 हो जाता है। यानी कि आपका जो वोल्टेज चेंज होता है वो सीरीज में होता है, पैरेलल में नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा सीरीज में आ गया, तीनों जो है वैल्यू सीरीज में आ गया, यानी 20 किलो ओम, 5 किलो ओम और 5 किलो ओम। ये वाला पूरा सॉल्व करके आपका टोटल जो है, ये वाला सॉल्व करके 5 किलो ओम आ गया था, ये 20 किलो ओम और ये 5 किलो ओम। यानी यहाँ का वोल्टेज अलग होगा, यहाँ से मान लीजिए कोई वोल्टेज आ रहा है 15 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है वोल्टेज अलग हो जाएगा V1, फिर यहाँ पे जाएगा तो वोल्टेज अलग हो जाएगा V2। इस तरह से वोल्टेज जो है डेविएट करेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज डेविएट होगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, इस जगह पे कितना वोल्टेज आ रहा है, V1 कितना आ रहा है, इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो V1 कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, तो इस ये वाला जो है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला V है, ये वाला अगर V1 मान ले रहे हैं तो ये वाला V2 मान ले रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V3 हो जाएगा। ये V2 वोल्टेज कितना आ रहा है, यानी 5 किलो ओम, 5 किलो ओम के ये वाला पूरा जो सर्किट है इसके अक्रॉस ही 8 किलो ओम है ना, इसीलिए हम 5 किलो ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो कितना वोल्टेज आएगा 5 किलो ओम के अक्रॉस, तो आपको पता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो करंट कितना पूरा जो सर्किट है उसमें निकला 0.5 मिली एम्पियर, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है 5 किलो ओम। तो वोल्टेज कितना आ जा रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है 5 5 जा 25, तो 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो 2.5 वोल्ट जो है ये पूरा जो 5 किलो ओम है इसके अक्रॉस आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ से वोल्टेज जो है वो आ रहा है 2.5 वोल्ट, ठीक है, 2.5 वोल्ट, तो इधर भी जो है इसके क्रॉस जो है 2.5 वोल्ट ही आएगा। इस चीज में कोई दिक्कत? अब क्या है ना, चेंज कहाँ होगा, एक 6 किलो ओम में, और ये दोनों 8 किलो ओम और 8 किलो ओम को जोड़ के कितना आया था, 4 किलो ओम आया था। तो 6 किलो ओम और 8 और यहाँ पे 4 किलो ओम, ये दोनों के बीच में जो है वोल्टेज डिवाइड होगा। टोटल कितना है 2.5 है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। टोटल कितना है 2.5 है, और आपका जो चेंज होगा वो किसके किसके बीच में होगा, तो यहाँ पे 6 किलो ओम और 4 किलो ओम के बीच में जो है डिवाइड होगा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम्म? तो आगे बढ़े।
तो यहाँ से आप लोग जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर रूल जो होता है ना, वो दो सीरीज सर्किट के बीच में लगता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वोल्टेज डिवाइडर रूल जो होता है वो दो सीरीज सर्किट में लगता है। जैसे ये दो सीरीज सर्किट है, ये वाला 6 और ये 4 है, तो दो सीरीज सर्किट के बीच में जो है वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है। यहाँ से मान लीजिए जैसे टोटल करंट जो है वो आ रहा है 2.5 वोल्ट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना आ रहा है, इनपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस 2 जिसका निकालना है उसको ले लीजिए, दैट इज 4 किलो, और नीचे डिवाइड कीजिए टोटल, दैट इज R2 प्लस R1 से कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 यानी 10। यहाँ से कितना आया, 2.5 इंटू 4/10। यहाँ से हटेगा तो 10 आ जाएगा, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 2 से 4, यहाँ से 10/10, यहाँ से आ गया 1.0। तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो सीरीज सर्किट के बीच में लगता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, V आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज क्या निकलता है, V इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कितना आ रहा था 2.5 वोल्ट, और ब्रैकेट में हम लोग जो है जिसका निकालना रहता है, ठीक है, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 4 किलो ओम है, तो 4 किलो ओम लिए। ठीक है, तो जिसका निकालना है, यानी मान लीजिए R2 का निकालना है, तो R2 बाई R1 प्लस, ये जो है वोल्टेज डिवाइडर। यहाँ से आप लोग का आंसर जो है निकल के आ गया 2.5 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर इज, धातु चालक की चालकत्व है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला, चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यक्तिनुपाती है। ठीक है, दूसरा कि चालक की लंबाई के सीधे अनुपातिक है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यक्तिनुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ऑफ कंडक्टर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा है चालक की लंबाई के व्यक्तिनुपाती है और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधा अनुपातिक है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का। और चौथा कि चालक की लंबाई और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपातिक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है, जहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी होता है, एल जो है लेंथ होता है, और ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी आगे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं और देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडक्टेंस का बात किया जा रहा है। कंडक्टेंस यानी चालक, धातु चालक का बात किया जा रहा है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर, धातु चालक जो मेटल कंडक्टर है उसका चालकत्व का बात किया जा रहा है। जो चालकत्व होता है वो क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है उसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है कि कोई चीज का अपोज करना। ठीक है, करंट का फ्लो, जो करंट है उसका जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करने का, उसको रोकने का काम जो है वो रेजिस्टेंस का होता है। जबकि कंडक्टेंस बोलता है कि जो करंट है वो कितना ज्यादा से ज्यादा फ्लो करे, इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं।
तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये अपोज कर रहा है, ये रोक रहा है, जबकि ये बहने में हेल्प कर रहा है, करंट को ज्यादा से ज्यादा फ्लो करवाने में हेल्प करता है। तो आपका जो कंडक्टेंस हो जाएगा वो रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाएगा, 1/R। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1/R हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये वाला वैल्यू है ये भी उल्टा हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, रो और एल जो है वो नीचे आ जाएगा। आपको दिख रहा है कि कंडक्टेंस के सीधा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो एरिया आ जा रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में लेंथ आ जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो अनुपातिक में जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जा रहा है, यानी अनुपातिक में जो है चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो आ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्यक्तिनुपाती में क्या आ जा रहा है, तो जो चालक का लंबाई है वो आ जा रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, ये वाला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई के व्यक्तिनुपाती और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सीधे अनुपातिक, है ना, सीधे अनुपातिक। और ये वाला जो लेंथ है ये क्या हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, व्यक्तिनुपाती हो जा रहा है। तो ऑप्शन सी